हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 14वां। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। गोकुल नाथाय नमः। इस 8 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जो भी भक्त जप करता है उसकी सभी इच्छाएं व अभिलाषाएं पूर्ण होती है। वह इच्छा चाहे धन से संबंधित हो, भौतिक सुखों से संबंधित हो या किसी भी निजी कामना को पूरा करने के लिए हो। इस मंत्र का सही उच्चारण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 4, 5 व 6 की कथा के वीडियोज़ में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में किए जाने वाले प्रातः स्नान के बारे में जानकारी दी थी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 7 व 8 की कथा के वीडियो में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में की जाने वाली तुलसी पूजा के बारे में जानकारी दी थी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 9 की कथा के वीडियो में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में की जाने वाली हरि पूजन, भजन, कीर्तन, हरि जागरण के बारे में जानकारी दी थी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 10, 11, 12 व 13 की कथा के वीडियो में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में किए जाने वाले दीपदान के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में भी मैं आपको दीपदान के बारे में ही कुछ और जानकारी दे रही हूँ। दीपदान। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर लगाएं, एक श्री हरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष। माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति कर ली। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप देता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला समर्पित करता है उसके चढ़ाए हुए दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उसने 1000 युगों तक वह दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूँ अथवा सप्तधान्य का आसन दे। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखे, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण दिया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक देल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखे और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखे। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करे और दीपक को प्रणाम करे। कार्तिक महात्म्य में कार्तिक व्रत करने वाले के लिए कुछ त्याज्य वस्तुएं भी बताई गई है। कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुएं के बारे में जानकारी मैं आपको कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय 15वें की कथा के वीडियो में दूंगी। अब आप कार्तिक महात्म्य के अध्याय 14 की कथा का श्रवण का आनंद लें। कार्तिक मास महात्म्य 14वां अध्याय। नंदीश्वर, गणेश और कार्तिकेय का जलंधर से युद्ध। नारद जी बोले, हे महाराज, वे दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। कालनेमी नंदी से, शुंभ गणेश से और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए
वेग से दौड़ पड़े। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के मोर के हृदय में 5 बाण मारे। वह मोर मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। क्रोधित हुए कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि इतने में निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्रों बाणों से कालनेमी को बेंधकर 7 बाणों से उनका घोड़ा, पताका, धनुष और सारथी को काट दिया। तब कालनेमी ने भी क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। शूल से फट गया है हृदय जिसका, घोड़े जिसके मर चुके थे, सारथी भी मर गया। ऐसे कालनेमी ने पर्वत खंडों की मार से नंदीश्वर को नीचे गिरा दिया। उसके पश्चात शुंभ अपने रथ पर, गणेश जी अपने मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों की वर्षा करते हुए लड़ने लगे। तब गणेश जी एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण उसके सारथी के हृदय में मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शुंभ भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी के 3 बाण मारकर मेघ की तरह गरजने लगा। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका, तब गणेश जी पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी में गिरा दिया और फिर मूषक पर बैठ गए। पश्चात कालनेमी और निशुंभ दोनों ने मिलकर बाणों से गणेश जी को मारने लगे। उस समय ऐसा लगता था मानो कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मार रहा हो। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर करोड़ों भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, बेताल, योगिनी गण और पिशाच आदि के साथ दौड़कर आए। तब किलकिला शब्द और सिंह जैसी गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। वे दौड़ दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम भूमि में उछलते कूदते नाचते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिकेय स्वस्थ होकर सावधानी से संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई तथा शिवजी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। तब वीर जलंधर अपनी सेना को मरती हुई व छिन्न भिन्न देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर समर भूमि में शिव गणों के सम्मुख आया। दोनों तरफ से हाथी, घोड़ा, शंख, भेरी आदि के शब्द सिंहनाद की भांति होने लगे। जलंधर के बाणों से पृथ्वी इस तरह ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारकर आप मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया और घूमने लगा। फिर जलंधर ने क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इसी तरह उसने नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोध कर अपने फरसा से उसकी गदा काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाणों से उसके रथ को चूर्ण कर घोड़े मार गिराए तथा धनुष और छत्र काट दिए। फिर दैत्यराज ने अपनी भयंकर शक्ति गणेश जी के ऊपर चलाई और उनको भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात वह दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वे दोनों महावीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके रथ के घोड़े मारकर गिरा दिए और धनुष काट दिए। यह देख जलंधर पारिक लेकर मारने को दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह पारिक वीरभद्र के मस्तक पर दे मारा, जिससे वीरभद्र मस्तक के फूटने से लहू
गिरता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब आगे का वृत्तांत 15वें अध्याय में सुने। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य चतुर्दश अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।